So let's talk about the another form in which we can represent a complex number. Complex number को कैसे represent करते थे हम? Z equals to a plus ib. फिर हमने ऐसा देखा कि when we are representing a complex number in an argand plane, तो उसे एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स होते थे a, b उससे रिप्रेजेंट करते थे, जहां पर उसका जो a होता था वो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता था और b जो होता था वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता था। अब एक और तरीका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का, दैट इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म। सो पोलर फॉर्म की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास अगेन आर्गन प्लेन पे चले, ये रियल एक्सिस है, ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है। अगर हमने बोला हमारा कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है x प्लस आई वाई, सो मैं इसे अगर आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो एक पॉइंट P लूंगा जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिन से जब इस पॉइंट P को ज्वाइन करेंगे एंड यहां एंगल बन रहा था हमारे पास थीटा, सो हमने ये देखा था कि थीटा हम निकाल सकते थे, आर्ग्यूमेंट हम निकाल सकते हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट के हिसाब से आर्ग्यूमेंट की वैल्यू अलग अलग रहेगी। सो हमने यहाँ पर थीटा निकाला और अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो O से P की लेंथ है, सो O से P की लेंथ इज अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस लेंथ इज ऑल्सो नोन एज मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड को हम r से रिप्रेजेंट कर देते, सो ये हमारे पास r हो जाएगा। दिस लेंथ विल बी इक्वल्स टू x एंड दिस लेंथ विल बी इक्वल्स टू y। अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो cos थीटा कितना होगा, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू x अपॉन r। सो फ्रॉम दिस वी कैन से x इज इक्वल्स टू r cos थीटा। एंड अगर हम बात करते हैं बच्चों साइन थीटा की, तो साइन थीटा होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पर है y और हाइपोटेनियस है r। सो फ्रॉम दिस वी कैन से y विल बी इक्वल्स टू r साइन थीटा। सो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई था, इसी में अगर हम x और y की वैल्यू पुट कर दे तो हम z को ऐसा भी बोल सकते हैं r cos थीटा प्लस i इंटू r साइन थीटा। सो इससे हम ये बोल सकते हैं कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म ऑल्सो। यहां पर r क्या है, वेयर r इज द मॉड ऑफ z दैट इज अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड थीटा क्या है, थीटा एग्जैक्टली थीटा है आर्गुमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z। कैसे करा हमने एक बार और समझ लेते हैं। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई को हमने आर्गन प्लेन के ऊपर एक पॉइंट x, y से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो हमारे पास पॉइंट है x, y, अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो हमारे पास ये वाली लेंथ x होगी, जो वर्टिकल पे आ रहा है वो y हो जाएगा। O से P को हम ज्वाइन करते हैं तो दैट लेंथ इज अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z को मैंने कह दिया कि लेट्स से मॉड ऑफ z इक्वल्स टू r। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने का तरीका है, कोई और इसके अलावा कारण नहीं है। सो हमारे पास यहां पर देखेंगे तो इन दिस ट्रायंगल OP लेट्स से इट m। सो OPM के अंदर ये एंगल 90 डिग्री था। cos थीटा निकालेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है x, हाइपोटेनियस कितना है r। सो cos थीटा x अपॉन r हो जाएगा। बच्चों इससे x की वैल्यू कितनी आएगी, x आ जाएगा r cos थीटा। ऐसे ही अगर हम sin थीटा निकालेंगे तो sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो वो हो जाएगा y अपॉन r। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r sin थीटा। सो हम बोल सकते हैं z जो हमारा x प्लस आई वाई था, सो z कैन बी रिप्रेजेंटेड एट r cos थीटा प्लस i इंटू r sin थीटा। सो वही कहानी, r कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा प्लस i इंटू r i इंटू साइन थीटा, जहां पर मॉड ऑफ z जिसको r अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है हमने, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज थीटा। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो अगर हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है x प्लस आई वाई, सो this is known as conjugate of z। तो इसका मतलब ये होता है कि इट इज x माइनस आई वाई। और कॉन्जुगेट निकालते कैसे हैं, जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं, रियल पार्ट एज इट इज रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ z। अगर आप ज्योमेट्रिकली समझेंगे कॉन्जुगेट क्या है, सो हमारे पास अगर ये पॉइंट x, y है, सो इसकी जब हम इमेज देखेंगे एक्स एक्सिस के अंदर, लेट्स से बाय q, सो वो हो जाएगा x, माइनस वाई। सो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, सो दिस विल बी अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस आई वाई।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, सो हमारे पास हो जाएगा आर कॉस थीटा माइनस आई इंटू आर साइन थीटा। आप आर कॉमन निकालेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको, बहुत काम का है। पोलर फॉर्म बिल्कुल आता है आपको सभी एग्जाम्स के अंदर। नाउ एक और तरीका होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का, और वो तरीका होता है यूलर फॉर्म। एक हमने अभी देखा पोलर फॉर्म। यूलर फॉर्म के अंदर आप क्या करते हैं, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई है, इफ यू आर हैविंग दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, यू आर रिप्रेजेंटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ z इक्वल्स टू r cos theta plus I sin theta. Now you can also represent it in the form of z equals to r e to the power I theta. अब e यहां पर एक्सपोनेंशियल वाला है आपका, तो हमारे पास क्या होता है, इस चीज को कैसे समझेंगे, तो हमारे पास हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको हम सीरीज के फॉर्म में, एक पॉलिनोमियल सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हम देखते हैं कि सीरीज क्या होती है। अगर हम देखेंगे cos थीटा की सीरीज, तो cos थीटा की सीरीज होती है मेरे पास 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस थीटा टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये सीरीज इन्फिनिटी तक जाती है। सिमिलरली साइन थीटा जो है हमारे पास, साइन थीटा की सीरीज होती है थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, और ये सीरीज भी इन्फिनिटी तक जाती है। अब हमारे पास e टू द पावर आई थीटा जो है, तो e टू द पावर x भी हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हम सीरीज लिख सकते हैं। सो e टू द पावर आई थीटा की सीरीज होती है 1 प्लस आई थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा होल टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो हम क्या करते हैं, हम इस e की पावर आई थीटा वाली सीरीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लिख देते हैं। इसको लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस आई थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल। अब ये आई स्क्वायर कितना हो गया, -1, तो माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, आई क्यूब माइनस आई थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, आई टू द पावर 4 1 थीटा टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये मेरे पास e की पावर आई थीटा आया। अब इसमें देखिए कुछ टर्म्स है मेरे पास आई वाले आ रहे हैं और कुछ के अंदर आई नहीं आ रहा, सो मैं रियल पार्ट अलग कर देता हूं और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देता हूं। सो हमारे पास उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा e की पावर आई थीटा इक्वल्स टू, अब यहां देखिए आप, यहां पर हमारे पास जो रियल पार्ट है वो कौन सा है, उससे हम मार्क कर देते हैं, ये रियल है, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है हमारा, इमेजिनरी पार्ट ये वाला है, ये वाला है जिसमें आई आ रहा है। सो अब हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो e की पावर आई थीटा इज 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और बाकी जो दूसरा पार्ट है उसमें से आई कॉमन निकाल लेता हूं मैं। सो जो दूसरा पार्ट है आपको दिखाने के लिए फिर से चलते हैं पीछे, दूसरे पार्ट के अंदर से थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस के साइन के साथ ऐसा बचेगा। सो हमारे पास ये हो जाएगा, आई तो हमने बाहर निकाल लिया, तो थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो अब ये किसकी सीरीज थी, ये सीरीज है cos थीटा की प्लस आई, और ये किसकी सीरीज है, ये सीरीज है sin थीटा की। सो हम बोल सकते हैं e की पावर आई थीटा कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ cos थीटा प्लस आई sin थीटा। सो इसीलिए हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को जब पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा, सो साथ में हम उसे यूलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं r e टू द पावर आई थीटा। यूलर फॉर्म हमारे बहुत काम आता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बहुत इजीली प्रूव हो सकती है यूजिंग द यूलर फॉर्म। ये नोट करिए आप। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने की है वो है ये वाली सीरीज।
cos थीटा की, sin थीटा की, e की पावर i थीटा की. Similarly you will have the series of tan थीटा, log 1 plus x and all these things. वो आपको लिमिट्स में आता है. अब हम चलते हैं कॉन्जुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो आपने कहा कि कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास. सो इफ यू आर हैविंग दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा. It is represented by r e की power I theta. So z conjugate is r cos theta minus I sin theta. अब cos माइनस एक्स होता है cos x और sin माइनस एक्स होता है माइनस sin x, क्योंकि cos माइनस एक्स करने पर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है. और sin माइनस एक्स करेंगे, माइनस एक्स करेंगे, अगेन क्लॉकवाइज एंगल मेजर करेंगे. फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में केवल cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं. सो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं r cos ऑफ माइनस थीटा प्लस I sin ऑफ माइनस थीटा. सो इसलिए हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि अब आर्ग्यूमेंट हो गया माइनस थीटा, तो e की पावर माइनस ऑफ आई थीटा. सो अगर हमारे पास z रिप्रेजेंट हो रहा है r e की पावर आई थीटा में, तो z कॉन्जुगेट इज r e टू द पावर माइनस आई थीटा. अब अलग अलग केसेस है, हम थीटा को पाई के बराबर लिख देंगे. सो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये z विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ r. कैसे हो जाएगा, आपने बोला कि सर cos पाई प्लस i sin पाई हो जाएगा. किसकी वैल्यू, e की पावर i पाई की वैल्यू. सो इसलिए हमारे पास e टू द पावर i पाई जो हो जाएगा -1, क्योंकि sin पाई 0 हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ r. यूलर फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर और कुछ कॉन्सेप्ट्स के अंदर. सबसे पहला यूलर फॉर्म का एप्लीकेशन समझिए आप. हमारे पास क्या है, इफ यू आर हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू r 1 cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 विच इज r2 cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2. अब अगर हम z1 इंटू z2 करते हैं, सो हमारे पास क्या आएगा, r1 इंटू r2 एंड दिस विल बी cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2. अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास आएगा z1 इंटू z2 इक्वल्स टू r1 इंटू r2. मल्टीप्लाई कर देते हैं करस्पॉन्डिंग टर्म्स को, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन और इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन. तो cos थीटा 1 cos थीटा 2. अच्छा, यहां पर i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा. आई स्क्वायर कितना होता है बच्चों, -1. सो दैट विल बी माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस i कॉमन निकाल लेते हैं, साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी cos थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2. सो इससे हमारे पास क्या आ गया, इससे हमारे पास आ गया कि z1 इंटू z2 इज इक्वल टू r1 इंटू r2. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ cos a प्लस b. cos a cos b माइनस sin a sin b इज cos ऑफ a प्लस b. सो दिस इज cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस I sin. अब ये हो गया sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b. सो दिस इज sin थीटा 1 प्लस थीटा 2. सो हम ये बोल सकते हैं कि नहीं कि मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास मॉड ऑफ cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 जो होता है वो तो 1 ही होता है. सो दिस विल बी इक्वल टू, इसका मॉड यहां पर आ जाता है. सो इट इज इक्वल टू r1 इंटू r2. और अगर हम बात करें तो यहां हमारे पास जो ये है, इन दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज थीटा 1 and in this argument of z2 is theta 2. कंपेयर करेंगे तो यहाँ थीटा 1 की जगह पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, थीटा 1 की जगह पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 है. सो हम ये बोल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2
इज इक्वल्स टू θ1 प्लस θ2। मतलब मैं अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं, दैट इज व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन द आर्ग्यूमेंट ऑफ दीज टू विल गेट एडेड अप। अब ये एक तरीका है जो मैंने किस फॉर्म में करा, इसको पोलर फॉर्म में करा। यूलर फॉर्म से समझते हैं, क्या हम यूलर फॉर्म से भी इसी चीज को डिराइव कर सकते थे? तो देखिए, ये आप नोट कर लीजिए। अब यहां देखिए, अगर मैं यूलर फॉर्म में बात करता हूं तो z1 विल बी r1 e टू द पावर I θ1, z2 will be r2 e to the power I θ2. So when we will be multiplying z1 into z2, this will give me r1 into r2 e to the power I θ1 into e to the power I θ2. So from this we will be getting r1 r2 e की power I θ1 plus θ2. So this is my value of z1 into z2. सो अगेन हम बोल सकते हैं, अरे इससे कंपेयर करें तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये मॉड ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2 हो गया, जिसे हम मॉड z1 z2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स द आर्ग्यूमेंट। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज अगेन θ1 प्लस θ2। सो आप समझिए, यूलर फॉर्म हमारी मेहनत बहुत कम कर देता है। एक और चीज समझते हैं इसमें। नेक्स्ट, अगर हमने बोला कि हमारे पास है z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस I sin थीटा, सो z टू द पावर n विल बी r cos थीटा प्लस I sin थीटा टू द पावर n। From this we can say z to the power n is equals to r to the power n cos थीटा प्लस I sin थीटा टू दी पावर n। अब अगर हम देखेंगे तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यूलर फॉर्म से बहुत इजी होगा, r e की पावर I थीटा। सो z टू दी पावर n विल बी r टू दी पावर n e टू दी पावर I थीटा होल की पावर n। बचपन से हम जानते हैं, सिंस अर्ली क्लासेस वी नो दैट a to the power m whole to the power n is equals to a to the power m into n. So from this z to the power n is equals to r to the power n e to the power I theta into n. So हम ये बोल सकते हैं कि z to the power n करेंगे तो मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा मॉड ऑफ z वो n टाइम्स पावर n हो जाएगा, और जो आर्ग्यूमेंट है यहां पर, आर्ग्यूमेंट कितना था? आर्ग्यूमेंट ऑफ z वॉज थीटा, जो i का कोफिशिएंट होता है वो ही यहाँ पर आर्ग्यूमेंट होता है। इन दिस केस जब हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n, सो दैट विल बी n थीटा, सो इट विल बी n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z। सो हम यहाँ पर भी ये थीटा की जगह पे अब हमारे पास क्या होना चाहिए? n थीटा। सो z टू द पावर n इक्वल्स टू r टू द पावर n cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सबको सॉल्व करेंगे, सो इसके अंदर प्रॉपर्टी बनेगी। अदरवाइज आप डायरेक्टली यूलर फॉर्म से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास z टू द पावर n है, सो आर्ग्यूमेंट बिकम्स n टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। सो इसीलिए हम इस पावर को यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन में ला सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत काम आती है। बिल्कुल दिल आत्मा से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। सो बेसिकली यूलर फॉर्म में अभी तक हमारे पास कितनी चीजें आ चुकी हैं? यूलर फॉर्म के अंदर हमारे पास जो चीजें आई हैं वो आई है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम if we write the complex numbers in the form polar form and multiply them or divide them, चलिए डिवाइड करके भी देख लेते हैं एक बार। if z1 is r1 cos theta 1 plus I sin theta 1 and z2 is equals to r2 cos theta 2 plus I sin theta 2. So if we are having z1 upon z2, that will give me r1 upon r2 cos theta 1 plus I sin theta 1 upon cos theta 2 plus I sin theta 2.
अब हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, द वेरी बेसिक थिंग वी नीड टू टेक केयर इज वी आर नॉट राइटिंग द आयोटा टर्म इन द डिनोमिनेटर। अगर वो आता है तो रैशनलाइज कर देंगे, जो प्लस है या कॉन्जुगेट है उसका, उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय cos theta 2 minus I sin theta 2. So what we are getting here is Z1 upon Z2 is equals to R1 upon R2 cos theta 1 plus I sin theta 1 into cos theta 2 minus I sin theta 2 upon cos theta 2 plus I sin theta 2 into cos theta 2 minus I sin theta 2। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, cos a cos b माइनस, ये प्लस है ये माइनस है तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ आई स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंडिविजुअल टर्म्स को, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। तो इन न्यूमरेटर इट विल बी cos थीटा 1 cos थीटा 2। अब ये जब इसका इसमें होगा तो दैट विल बी माइनस ऑफ आई स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। तो बच्चों में आई स्क्वायर को -1 होता है, सो माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा +1, तो मैं उसे डायरेक्टली प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 लिख रहा हूं। प्लस आई अगर मैं कॉमन निकालता हूं किसके मल्टीप्लीकेशन में, cos थीटा 1 minus I sin theta 2 and sin theta 1 और cos theta 2 से, so this will give me sin theta 1 cos theta 2 plus minus cos theta 1 sin theta 2। और डिनोमिनेटर समझिए आप, डिनोमिनेटर में m plus n into m minus n, m square minus n square, so this is cos स्क्वायर थीटा 2 माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। अब अगर हम इसको पूरे को समझेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b की आइडेंटिटी होती है, sin a cos b माइनस cos a sin b sin a माइनस b की आइडेंटिटी होती है। सो मेरे पास आ गया z1 अपॉन z2 इक्वल्स टू r1 अपॉन r2। ये हमारी प्रॉपर्टी है cos a माइनस b की, सो दिस इज cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस I sin थीटा 1 माइनस थीटा 2। सो ये पोलर फॉर्म से। अच्छा नीचे का क्या हुआ, नीचे आई स्क्वायर -1 हुआ ना बच्चों, -1 हुआ तो माइनस ऑफ माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 कितना होगा, 1 होगा। यार इतने तो स्मार्ट हो आप। चलिए सो अब अगर अपन इसके अंदर देखेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 है इट इज इक्वल्स टू r1 अपॉन r2, दैट इज मॉड z1 अपॉन मॉड z2। एंड सेकेंडली अगर हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 की, सो दिस इज थीटा 1 माइनस थीटा 2, है ना। यहाँ पे ये जो क्वांटिटी होती है दिस इज आर आर्ग्यूमेंट। अब ये किस फॉर्म में करा है मैंने, इसे पोलर फॉर्म में। क्या करा, z1 अपॉन z2 करना था, वो हो जाएगा r1 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय r2 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में आई वाला टर्म था, रैशनलाइज कर दिया, cos थीटा 2 माइनस आई साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई करा, सिंपली मल्टीप्लीकेशन करा और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बन गई। cos a cos b प्लस sin a sin b होता है cos a माइनस b, sin a cos b माइनस cos a sin b होता है sin a माइनस b। बस ये दो प्रॉपर्टीज लगा दी और इससे हमारे पास सॉल्व हो गया। अब इसी चीज को अगर मैं यूलर फॉर्म में देखता हूं तो इसे नोट कीजिए आप। यूलर फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे z1 विल बी इक्वल्स टू r1 e टू द पावर i थीटा 1, z2 विल बी इक्वल्स टू r2 e टू द पावर i थीटा 2। सो z1 अपॉन z2 विल बी इक्वल्स टू r1 अपॉन r2 e टू द पावर i थीटा 1 अपॉन e टू द पावर i थीटा 2। हम शुरू से इंडाइसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। So from this we can get z1 upon z2 equals to r1 upon r2 e to the power I theta 1 minus I theta 2। From this हमारे पास आएगा r1 upon r2 e to the power I common theta 1 minus theta 2। बताओ कितना आसान हो गया, यूलर फॉर्म तो गजब चीज है ना।
सो हम बोल सकते हैं मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 आ रहा है r1 अपॉन r2, दैट इज मॉड z1 अपॉन मॉड z2, और जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 है, क्योंकि हमें पता है e की पावर i अल्फा के फॉर्म में लिखते हैं, सो ये जो i के साथ में वैल्यू होती है यही आर्ग्यूमेंट होती है, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज θ1 माइनस θ2। बहुत काम आता है यूलर फॉर्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए एक और चीज बताता हूं मैं आपको यूलर फॉर्म के अंदर ही क्या होता है। वैसे बहुत रेयरली पूछा जाता है, बट इट इज समथिंग जो हमें पता होना चाहिए। सो टेकिंग लॉगरिथम, इफ वी आर राइटिंग z इक्वल्स टू r e टू द पावर i थीटा, अब हमने अगर लॉग ले लिया, log ऑफ z, सो दैट विल बी इक्वल्स टू log ऑफ r इंटू e टू द पावर i थीटा। अब लॉग की प्रॉपर्टीज है हमारे पास, log m इंटू n इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, कुछ भी एक बेस होगा a, अभी हम बेस e लेके चल रहे हैं। सो log z टू द बेस e विल बी इक्वल्स टू log r टू द बेस e प्लस log e टू द पावर i थीटा टू द बेस e। अब इसके अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, log की एक और प्रॉपर्टी है, log m टू द पावर n टू द बेस a इज n टाइम्स ऑफ log m टू द बेस a। सो ये जो पावर है हमारे पास आगे मल्टीप्लीकेशन में चाहिए, सो दैट विल बी log r टू द बेस e प्लस i थीटा log e टू द बेस e, और log a टू द बेस a 1 होता है। मैं a इसलिए लिख रहा हूं आपको ताकि कोई और वैल्यू होगी तो भी आप समझिए कि वो चलेगा, ठीक है। बस ये वैल्यू होनी चाहिए कि बेस शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, log a टू द बेस a भी 1 होता है तो log e टू द बेस e भी 1 हो जाएगा। सो वी विल बी गेटिंग log r टू द बेस e प्लस i इंटू थीटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ log z। अब ये उसका रियल पार्ट है और ये उसका इमेजिनरी पार्ट है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू r e टू द पावर i थीटा है, सो log z का रियल पार्ट जो होता है वो log r टू द बेस e होता है, r इज मॉड ऑफ z, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है वो थीटा होता है, वेयर थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये भी नोट कर लीजिए, ये होता है लॉगरिथम, टेकिंग लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब कुछ हम यूलर फॉर्म से ही रिप्रेजेंट करके देख रहे हैं। चलिए इसी के बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे पास क्या है। सो एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, पहले इसको z इक्वल्स टू a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो। सो हमारे पास है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। बेसिक रूल क्या है, बिल्कुल सही बात है, बेसिक रूल हमारा यही है कि डिनोमिनेटर के अंदर आई वाला टर्म नहीं चाहिए। सो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया by 1 plus i. So from this z is 1 plus I upon 1 minus I into 1 plus I upon 1 plus I. So इससे z कितना आ जाएगा, it will be 1 plus I whole square and denominator के अंदर हो जाएगा 1 square minus I square. So 1 plus I whole square is 1 plus I square plus 2i and I square is minus 1. So z will be 1 minus 1 plus 2i upon 2. So z will be 2i by 2. So this will be equals to i. So z हमारे पास कितना हो गया, z हो गया i। अब इसे अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, रिप्रेजेंटिंग इट z इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इंटू आई, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब मुझे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे चाहिए मॉड z। मॉड z हो जाएगा अंडर द रूट 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 1। सेकेंडली मुझे चाहिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z। वैसे तो मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ, बट जो मेथड मैंने आपको बताई, tan अल्फा निकालो y अपॉन x करके। सो ये 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2। अब अल्फा आपके पास पाई बाय 2 हो गया, ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है, जिसे हम थीटा बोलते हैं, उसकी वैल्यू अल्फा के बराबर ही होती है, तो थीटा हो जाएगा पाई बाय 2। नाउ
हमारे पास मॉड z आ गया, हमारे पास थीटा आ गया। कैसे करा? मेरे पास क्या है 1 + i अपॉन 1 माइनस आई है, मैंने रैशनलाइज कर दिया, 1 + i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर में 1 + i का होल स्क्वायर बन जाएगा, a² + b² + 2ab की आइडेंटिटी लग जाएगी। i² होता है -1, वो रख दिया, 2i एज इट इज रहने दिया। डिनोमिनेटर के अंदर a + b × a - b, a² - b² लगेगा, सो 1² - i², i² कितना हो जाएगा? i खुद होता है √-1, सो i² इज -1, सो यहाँ माइनस कर दिया, माइनस ऑफ माइनस हो गया प्लस, सो दैट इज 2i, दैट इज 2। अब -1 + 1 कैंसिल हो गया, 2i अपॉन 2 करेंगे तो हमारे पास i बचेगा, सो हमारे पास ये आ गया कि z = i। अब z i आ गया, इसको z0 + 1 × i लिखा तो मॉड z भी हमारे पास 1 आ गया, tan अल्फा निकाला, वो आ रहा है π/2। क्योंकि यहाँ पर x तो 0 है, y पॉजिटिव है, दैट इज यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब हमारे पास π/2 हो जाएगा। अब पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो पोलर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि z = x + iy होगा, सो हम z को लिखते हैं r cos θ + i sin θ, वेयर r कितना है? मॉड ऑफ z है, और थीटा क्या है हमारे पास? आर्ग्यूमेंट ऑफ z है, सो ये दोनों चीज आ गई, तो z हो जाएगा हमारे पास 1 cos π/2 + i sin π/2। So this is how we can represent any complex number in a polar form। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है express the following complex number in the form of a + ib when theta will be equals to π/6। तो हमारे पास cos θ + -i sin θ की पावर n इस फॉर्म में दिया है। क्या करेंगे बच्चों? पूरा मल्टीप्लाई करेंगे? क्या नहीं करेंगे, हमने अभी यूलर फॉर्म से प्रॉपर्टी देखी है, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास? प्रॉपर्टी थी हमारे पास cos θ, यहाँ पर है तो मैं अल्फा लिख रहा हूँ, +i sin अल्फा to the power n is cos n alpha plus I sin n alpha। ये हमने देखी थी प्रॉपर्टी। अच्छा, प्लस के बदले माइनस होगा तो कोई चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा। इफ यू आर हैविंग negative sign also, then the property will remain the same। So applying this property, so z will be equals to cos 15 θ minus I sin 15 θ, यहां हो जाएगा मेरे पास cos 20 θ plus I sin 20 θ, एंड इन डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होगा? cos 4 × 6 24 θ minus I sin 24 θ। अब इसको ऐसा कर सकते हैं। फिर हमारे पास अभी देखी थी एक और प्रॉपर्टी cos θ1 20। सो अभी एक और प्रॉपर्टी देखी थी हमने, cos θ1 माइनस I sin θ1 हो और cos θ2 प्लस I sin θ2 हो, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है, प्लस माइनस कर देंगे। आप क्या कर सकते हो? आप इसको डायरेक्टली यूलर फॉर्म में भी लिख सकते हो। आपको sin θ cos θ इतना सारा नहीं लिखना। सो लेट्स डू वन थिंग, वी शुड चेंज इट इनटू यूलर फॉर्म ओनली, इजी भी हो जाएगा। सो r तो कुछ है नहीं तो 1 ही रहेगा। सो फर्स्ट टर्म हो जाएगा मेरे पास e की पावर i इंटू -15 θ, क्यों? क्योंकि साइन के आगे माइनस का टाइम है। और ये वाला हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर i 20 θ, और डिनोमिनेटर के अंदर अगेन माइनस का साइन है, सो दैट विल बी e टू द पावर -i 24 θ। अब बस इसको ऊपर ले जाते हैं, सो 20 + 24 हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी 44, 44 - 15 हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या आएगा? e टू द पावर i, इधर था -15, इधर है +20 + 24, है ना? नीचे डिनोमिनेटर में है ना बच्चों, आपके पास क्या है? माइनस का 24 है, ऊपर जाके प्लस का 24 हो जाएगा। सो दिस विल बी माय 5 + 24, सो दिस विल गिव मी e टू द पावर i इंटू
29 थीटा, और थीटा कितना दिया है हमें, द वैल्यू ऑफ थीटा इज पाई बाय 6, so this will be e to the power I into 29 pi by 6। चलिए अब इसे हम cos थीटा sin थीटा के फॉर्म में लिखें, so this will be reduced to cos 29 pi by 6 plus I sin 29 pi by 6। so 29 को 30 करके लिख सकते हैं, so हमारे पास 30 माइनस 1 हो जाएगा, so अलग अलग कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा cos 5 थीटा या 5 पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस I sin 5 पाई माइनस पाई बाय 6। अब साइन 5 पाई माइनस थीटा, सो हमें पता है ना कि यहाँ पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, इधर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमें ऐसा पता है। अब 5 पाई माइनस थीटा से हम आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, दिस इज पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। 5 पाई माइनस थीटा करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव एंड कॉस इज नेगेटिव, सो दिस वैल्यू विल बी माइनस कॉस पाई बाय 6 and this will be plus sin pi by 6, so cos pi by 6 is minus of root 3 by 2 plus I by 2, so this will be our answer। बहुत ही इजी, क्या करा हमने यूलर फॉर्म लगा दिया, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा था, सो हमने पहले इसके अंदर पावर अंदर लेकर गए, हमें दिखा ये काफ़ी बड़ा सा जा रहा है, सो हम क्या कर सकते हैं, cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा को e टू दी पावर माइनस आई अल्फा लिख सकते हैं, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा को e टू दी पावर आई अल्फा लिख सकते हैं, बस वैसा रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पर अब तो इंडाइसिस की प्रॉपर्टी है, बेस सेम है, तो पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सो वी विल बी गेटिंग e टू दी पावर I इंटू 29 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, थीटा इज गिवन एज गिवन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6, सो थीटा पाई बाय 6 गिवन है, हमने यहां पुट कर दिया। अब 29 पाई बाय 6 को मैं कैसा लिख सकता हूं, 30 माइनस पाई बाय 30 माइनस पाई, सो अलग अलग कर देंगे, दैट विल बी 5 पाई माइनस पाई बाय 6 एंड 5 पाई माइनस पाई बाय 6। 5 पाई माइनस थीटा जो होता है कॉस में नेगेटिव होता है, साइन 5 पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, बस वैल्यूज पुट कर दी, कॉस पाई बाय 6 साइन पाई बाय 6। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। सो हमसे बोला है इफ 3 प्लस 2i cos थीटा अपॉन 1 माइनस 2i cos थीटा इज प्योरली अ रियल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमें अगेन रैशनलाइज ही करना है, सो हमने बोला z इज 3 प्लस 2i cos थीटा अपॉन 1 माइनस 2i cos थीटा। सो पहले तो रैशनलाइज करना ही पड़ेगा, सो 3 प्लस 2i cos थीटा और 1 प्लस 2i cos थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी, सो हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसमें हो जाएगा 3 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस 6 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू आई, और डिनोमिनेटर के अंदर हो जाएगा 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। और कहीं ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, हमें बोला है कि इस प्योरली रियल नंबर, रियल नंबर प्योरली है ये, तो हम हमारे पास क्या हो गया, z को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos थीटा अपॉन 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इंटू आई। अब आपको क्या चाहिए, इट इज प्योरली रियल है मतलब इमेजिनरी पार्ट इज 0, सो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0, दिस इंप्लाइज दैट 8 cos थीटा अपॉन 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इज 0, सो दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा की वैल्यू 0 है। cos थीटा कब 0 होता है,
पाई बाय 2 पे 0 होता है और माइनस पाई बाय 2 पे होता है, क्योंकि मैं आर्ग्यूमेंट की अगर बात करूं, अगर मैं ऐसे इन जनरल बात करूं कि व्हाट कैन बी द ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, सो हमारे पास थीटा कितना होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 2n minus 1 pi by 2, where n belongs to any integer, positive or negative. So this is how you can solve this type of question. इसी प्रकार का क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर भी पूछा गया, बहुत सिंपल होते हैं, बस देख के डरना नहीं है, आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाउ वी विल डिफाइन अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वही डेफिनेशन है जो एक जनरल डेफिनेशन होती है। सो हमने बोला इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो हमारे पास z का मल्टीप्लीकेशन हमने करा किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर z1 में, which gives us value 1. So z1 is 1 upon z. This z1 is called multiplicative inverse. So हमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है जिसका मल्टीप्लीकेशन हम गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में करें, so that we get the value 1. So that value is 1 upon z. और 1 upon z निकालने के लिए पहले हमने z लिखा, z is 2 plus 3i whole square. So this will give me 4 plus 9i square plus 2 into 2 into 3i, a square plus b square plus 2ab. From this we will be getting 4 minus 9 plus 12i. So z will be minus 5 plus 12i. So मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं इसे z1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, सो वो 1 अपॉन c हो जाएगा। सो दैट वैल्यू इज 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 12i, है ना। z हमारे पास नीचे चल जाएगा, z की वैल्यू रख दी, माइनस 5 प्लस 12i। अब इसके अंदर हम देखेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय माइनस 5 माइनस 12i, वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, बहुत इजी काम हो जाता है। सो z1 minus 5 minus 12i and denominator minus 5 plus 12i into minus 5 minus 12i, वही a square minus b square वाला पार्ट बन जाएगा। So minus 5 minus 12i and this will be a plus b into a minus b. So a square minus b square. So हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी 25। आई स्क्वायर कितना होता है बच्चों, -1, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। सो 25 प्लस 12 स्क्वायर 144। सो वी विल बी गेटिंग -5 minus 12i upon 169. So this will be the multiplicative inverse of the given complex number 2 plus 3i whole square. So हम क्या करेंगे, पहले z निकालेंगे, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स 1 अपॉन z निकालना है, 1 अपॉन z निकालना है। उसके अंदर हमारे पास क्या करना है, बस जो भी कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। कॉन्जुगेट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है हमारा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए।